जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की वर्तमान भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपके फाइनल कट ऑफ के बारे में और मेडिकल डेट के बारे में। क्योंकि बच्चे अब मेडिकल के लिए तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन यहाँ हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि चलो यहाँ तक तो आ गए, इसके बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि क्या इसकी कोई सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो उनके जवाब जो भी हैं, उनके सवाल जो भी हैं, उनका पूरा आंसर आप सभी को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, आप सभी को ये तो पता ही है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि आप सभी ने यहाँ से भी इसका जो डेटा है वो यहाँ से चेक कर लिया होगा। यहाँ पे पूरे कैंडिडेट बताए गए कि कितने कैंडिडेट फिजिकल में पास हुए, कितनों को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। तो मैंने ये वाले कैंडिडेट भी टोटल यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, आपके एनसीबी वाले और एसएसएफ वाले। तो इन सभी कैंडिडेट को मिला के मैंने पूरी डिटेल आप सभी को बताऊंगा, जिसमें आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे एनसीबी और एसएसएफ को छोड़कर यहाँ पे 9627 कैंडिडेट पास हुए हैं फीमेल कैंडिडेट। बाकी का मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ एसएसएफ के कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे क्वालिफाई हैं। बाकी की और कैंडिडेट ये आपके 81,889 हो जाएंगे। तो इन सभी कैंडिडेट को मैंने एक ही जगह पे जोड़ लिया है, ऐड कर लिया है, जिसके बाद मैं आपको पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आते हैं तो देखिए, यहाँ पे ये 2022 यानी कि अभी वाली जो भर्ती है उसका डेटा यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिसमें बताया गया कि कैंडिडेट कितने पीएसटी एंड पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए, कितनों का यहाँ पे कंडक्ट हुआ, कितने एब्सेंट हुए, कितने प्रेजेंट हुए, कितने नॉट क्वालिफाइड और कितने क्वालिफाइड। यानी कि जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाइड हुए उनकी संख्या 1,40,992, जिसमें से डीएमई के लिए मात्र 92,820 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया गया है। बाकी के लगभग 8,000 यानी कि 54,000 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे फेल हो गए। लगभग 54,000 कैंडिडेट, यानी कि 54,000 कैंडिडेट को फेल करने के लिए जो आपकी कट ऑफ बढ़ी है उसका गैप आप देख सकते हैं कि कितना गैप है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। है 2018 वाली भर्ती का डेटा, 2021 वाली भर्ती में ये डेटा देखने के लिए नहीं मिला, जहां पे आपको बताया गया कि मेल एंड फीमेल का डेटा आपको बताया रखा है कि मेडिकल के लिए कितने शॉर्ट लिस्टेड किए। तो मेडिकल के लिए यहाँ पे 20,752 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था और मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1,31,513। तो फीमेल कैंडिडेट 20,752 और मेल कैंडिडेट 1,31,513, यानी कुल मिला के 1,52,265 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें डीएमई के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ठीक है, डीएमई के लिए यानी मेडिकल के लिए ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अब इसमें से नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 42,713 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि डीएमई में फेल हो गए, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गए। बाकी के टोटल जो कैंडिडेट डीएमई और आरएमई दोनों को मिला के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं वो 1,09,552 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपका डीएमई, आरएमई, फिजिकल, रिटन एग्जामिनेशन सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में से। बाकी की जो वैकेंसी है उन वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड करते हुए इन कैंडिडेट को पास किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे, बाकी के कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि 1,52,265 में से 42,713 कैंडिडेट मेडिकल में फेल होते हैं, तो यानी कि लगभग 28% कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाते हैं। अप्रॉक्स ये संख्या मैं आप सभी को बता रहा हूं, लगभग 28%। तो हम यही मान लेते हैं कि लगभग 28% कैंडिडेट इस बार भी फेल हो जाएं। तो इसी हिसाब से हमने देखा है कि लगभग अगर हम ये माने कि 1,40,292 कैंडिडेट में से 92,820 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है मेडिकल के लिए। जब इनका 92,820 कैंडिडेट का मेडिकल होगा तो हमने पिछली भर्ती के डेटा से ये माना कि यहाँ पे 28% कैंडिडेट फेल हो सकते हैं। अगर 28% कैंडिडेट यहाँ पे फेल होते हैं तो हम ये मानते हैं कि लगभग आपके 26,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी डीएमई, आरएमई में आपके इतने बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अगर इतने बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं, ऑन एवरेज के 26,000 कैंडिडेट यहाँ पे फेल होते हैं, तो इस हिसाब से आप ये मानिए कि लगभग 66,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे क्वालिफाई होंगे मेडिकल में। लगभग 66,000 या 66,820 मान लीजिए, 66,820 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मेडिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इन कैंडिडेट पे फाइनल लिस्ट बनेगी, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगी।
इन कैंडिडेट पे। अब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कुल वैकेंसी की संख्या आप सभी को पता है कि 50,187 आपकी कुल वैकेंसी की संख्या है, और यहाँ पे लगभग 66,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है कि लगभग 16,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मेडिकल होने के बाद भी यहाँ पे कैंडिडेट फेल होंगे, यानी कि जिन कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा 16,000 कैंडिडेट। अब वो 16,000 कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं, कितने नंबर पे कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, वो सारी चीजें फिर निकल के आती हैं। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड चीजें हैं जो कि लास्ट वाली भर्ती से कंपैरिजन करके यहाँ पे निकाली है। जैसे मैं फिजिकल के लिए भी लगभग आपको बोल रहा था कि फिजिकल में लगभग 1,35,000 पास होंगे, तो यहाँ पे 1,40,000 पास हुए हैं, हालांकि 11,000 ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड ये आइडिया रहता भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 26,000 की जगह 27,000 भी फेल हो सकते हैं, या फिर 25,000 भी फेल हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अधिकतम आप ये मानिए कि मेडिकल में पास कैंडिडेट की संख्या अधिकतम 70,000 जा सकती है, या फिर नीचे आपको 64-65,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। इतने के आसपास ये हमारा नंबर रहेगा। अब जब ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में 16,000 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाना है, अब आप ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे 1,40,000 कैंडिडेट आप सभी को दे रखे हैं। 1,40,000 कैंडिडेट में से कुल 92,820 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है और 54,000 कैंडिडेट को बाहर किया गया है। अब 54,000 कैंडिडेट को बाहर करने के लिए कितनी आपकी मेरिट बढ़ाई गई है आप सभी को पता होगा। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्टेट की मैं आपको बता पाऊं, लेकिन आपको तो पता है कि आपकी कट ऑफ कितने नंबर इंक्रीज हुई है। अब मान के चलो कि आपके स्टेट की एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पहले आपकी कट ऑफ थी 123 और अभी आपकी कट ऑफ हो चुकी है 129। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है, 6 नंबर यहाँ पे आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई है। यहाँ पे बच्चे कितने डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, 54,000, और यहाँ पे कितने डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत है, कुल 16,000। यानी कि लगभग हम माने तो 3 गुना तो आप कम से कम मान सकते हैं। यहाँ पे 17,000 हो जाए तब भी हम ये मानेंगे कि 3 गुना। अगर 3 गुना से अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दें तो जहां 6 नंबर बढ़ी है, अगर अब आगे देखा जाए तो वहां पे 2 नंबर बढ़ने की संभावना है। अधिकतम मैं आपको बता रहा हूं, अब अधिकतम में 2 नंबर आपको क्यों कह रहा हूं कि अधिकतम 2 नंबर आपकी मेरिट इंक्रीज हो सकती है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। कुछ स्टेट ऐसे भी है जहां पे ज्यादा कट ऑफ बढ़ी है, जैसे जहां पे 12 नंबर कट ऑफ बढ़ी है वहां पे आप 3 से डिवाइड दो तो आपकी 4 निकल के आएगा, यानी 4 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा समझो कि जब नीचे से आपकी कट ऑफ बढ़ती है ना, कि जैसे कि ऐसे 20 से 25 नंबर अगर आपकी कट ऑफ बढ़ती है, इसके बीच में यहां पे हम मानते हैं 1,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 5 नंबर बढ़ने पे। अगर 25 से फिर 30 करी जाए तो 1,000 बच्चे नहीं होंगे, निश्चित तौर पे कमी होंगे, 900 होंगे या 800 होंगे, इस तरीके से बच्चे आपके होंगे। यानी कि जितनी आपकी कट ऑफ ऊपर बढ़ती जाएगी उतने कम नंबर पे अधिक कैंडिडेट निकल जाते हैं। यानी कि अभी मानो कि जब 123 से 129 आपकी कट ऑफ की गई है और यहाँ पे 54,000 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो इसी तरीके से जब अगर अगली बार यहाँ पे 3 नंबर भी अगर आपकी बढ़ा दी जाए ना 132, तो हो सकता है कि इतने में ही इतने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएं। क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऊपर नंबर का वेरिएशन कम होता जाता है और कम से कम बच्चों पे, यानी कि कम नंबर पर ही काफी बच्चों में गैप हो जाता है। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली वे में समझाना चाह रहा हूं जो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर आपकी इंक्रीज हो सकता है कि 2 की जगह आपकी 4 इंक्रीज हो जाए। वो स्टेट टू स्टेट ही वेरी करेगा। जैसे फिजिकल में समझो कि कुछ जगह स्टेट में ऐसा हुआ है कि जहां पे बच्चे फिजिकल में ज्यादा क्वालिफाई हुए हैं तो वहां की कट ऑफ भी ज्यादा गई है। सेम इसी तरीके से जब आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल में अगर आपकी स्टेट में बच्चे ज्यादा क्वालिफाई होंगे तो निश्चित तौर पे आपकी कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, जब आपको ये देखने के लिए मिलेगा तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो अभी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज हो, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कट ऑफ तो इंक्रीज होगी। ये स्वाभाविक रूप से चीजें एकदम सच है। अगर आप इसे पहले एक्सेप्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मान के चलो स्टार्टिंग में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो 50 लाख फॉर्म भरे। मैं एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं,
50 लाख फॉर्म भरे, आप सभी जानते हैं कि केवल 50,000 वैकेंसी हैं। तो ये तो भाई पहले से ही क्लियर है कि 50,000 लड़के ही सेलेक्ट होने हैं, बाकी के 49,50,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे। ये चीज पहले से तय थी। तो इस चीज में आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। आगे भी अभी आप सभी को पता है कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 92,000 कुछ जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रखे हैं यहाँ पे टोटल 92,820 कैंडिडेट में से अधिकतम 50,187 कैंडिडेट की ही जॉब लगेगी। बाकी के जो लगभग 40-42,000 कैंडिडेट हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। कोई बच्चा डीएमए में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कोई आरएमए में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बाकी के बच्चे हुए फाइनल मेरिट लिस्ट में छटना तय है। तो जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसके ज्यादा नंबर हैं, निश्चित तौर पे उसी का सिलेक्शन होना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा हताश ना हो कि मेरे नंबर 2 नंबर ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कोई भी तय नहीं कर सकता। हो सकता है कि बहुत बार जब ज्यादा नंबर बढ़ने की उम्मीद हो कि भाई इतने नंबर बढ़ जाएगी, तब आपके कम नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपका चाहे 1 नंबर ज्यादा है, चाहे आधा नंबर ज्यादा है या 0.10 ही ज्यादा है, अगर आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हैं तो अपने आप पर उम्मीद रखकर आप मेडिकल देने जाएं। बाकी की जो भी होगा, जो भी आगे प्रोसेस होगा वो तो देखा जाएगा, क्योंकि आपने उम्मीद पर ही तो आप यहां तक आए, अपनी मेहनत की बदौलत यहां तक आए। कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो अनुभव तो आपको मिलेगा। पहली बार आप अपना मेडिकल करवाएंगे तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप इसे समझेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके जो परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे, वो भी पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी चीजें छोड़ के सिर्फ अपने मेडिकल की तरफ फोकस रखिए। अब लास्ट में जो बात आती है वो आती है कि मेडिकल फिर कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, लगभग जो मुझे लग रहा है 20 जुलाई के आसपास आपका मेडिकल कंडक्ट होने वाला है। लगभग 20 जुलाई में आप सभी को ये बोल रहा हूं, 1-2 दिन आगे पीछे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा और 20 जुलाई के आसपास से आपका मेडिकल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी पूरी तैयारी रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसे सही करवा लीजिए, ताकि आपने इतनी जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी वेस्ट ना जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। कट ऑफ का चक्कर छोड़ के सिर्फ मेडिकल के लिए तैयार रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।